Good evening to all. Today we are going to talk about a very important law, that is law of rate expression. Law of rate expression में क्या है, जैसे कि आपके पास A moles of A plus B moles of B is giving you C moles of C. ठीक है, तो rate expression यहाँ पे क्या होगा, जो उसका rate of reaction क्या होगा, rate of a reaction, that is rate is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants each to raise to power stoichiometric coefficients which we have experimented. हम ये वाले coefficients नहीं लिखेंगे, हम ये वाले लिखेंगे x और y. ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किए हुए हैं. ठीक है, तो ये हो गया. सो रेट और रेट इज गोइंग टू बी, रेट यहाँ पे क्या बनेगा, k a b x y. ठीक है, तो ये आपका रेट आ गया. अब हम करते हैं इसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन यहीं से क्लियर हो जाती है. रेट एक्सप्रेशन की क्या डेफिनेशन होगी. रेट एक्सप्रेशन क्या है, इट इज द मैथमेटिकल लॉ. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज a mathematical law, mathematical expression, sorry, mathematical expression in which rate is directly proportional to the product, is directly proportional to the product of their, to the product directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants each raised to power its stoichiometric coefficients, its stoichiometric coefficients which we have, which we experimentally determine, right. तो जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किए उनके, मतलब जो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, इनके, राइट, समझ लग गया. तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन की, राइट. ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. इसमें इस केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में क्या है, लेट्स से आपके पास क्या है, A moles of A plus B moles of B plus C moles of C is giving some product P. ठीक है, तो इसमें रेट लॉ क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू K, ठीक है, A टू द पावर लेट्स से P, ठीक है, B टू द पावर लेट्स से Q एंड C टू द पावर इज R. ठीक है, तो रेट ये हमने रेट लिख लिया. हमें ये आप पता है ना, मैंने आपको अभी बता दिया है कि इसको क्या करेंगे, जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किए हुए हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वाले नहीं करेंगे. ठीक है, ये वाले मोल्स नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये आ गया. अब ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में क्या है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या है, जो हमारे पास जे एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कोएफिशिएंट्स है, साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, इनका सभी का टोटल वो होगा आपका ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, तो क्या होगा आपके पास P plus Q plus R. So this is the expression for you for the order of a reaction. ठीक है, it's very important. ठीक है, so ये आ गया आपके पास order of a reaction, right. So order of a reaction is defined as a sum of the stoichiometric coefficients, ठीक है, which we have experimentally determined. So इसमें क्या है, ये वाले जो मोल्स हैं इनका कोई रोल नहीं है. ठीक है, अभी ठीक है. So order of a reaction can be 0, 1, 2, 3, 4 और can be fractional. कि जो order of a reaction जो आप निकालते हो वो क्या है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है. ठीक है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, हमारे पॉइंट्स में भी हो सकता है, जैसे 1.5, 2.5. नाउ अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ अ रिएक्टिंग स्पीशीज दैट कोलाइड विद वन अनदर टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन. क्या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है,
कि जिसमें क्या है जो रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड करती है, मतलब आपस में रिएक्ट करती है कोई भी ना कोई केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। जैसे इस केस में क्या है H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिकम्पोजेस इनटू H2O एंड प्लस हाफ ऑफ O2, ठीक है। इस केस में रिएक्टिंग स्पीशीज आप इफ यू सी कितनी है रिएक्टिंग स्पीशीज इस केस में कितनी है, ओनली one because H2, ठीक है, only H2O2 here is only one reacting species. So if it is a unimolecular, it's a unimolecular reaction, right? Unimolecular reaction. Sorry. Similarly, in the second case, 2HI, ठीक है, hydrogen iodide is giving H2 plus I2. इसमें कितने हैं? 2 है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स का सवाल आएगा, इसमें तो एक था, इसमें भी फिर एक, क्योंकि इसमें इसके आगे 2 लगा हुआ है ना, वो देखो ना 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे आपके पास क्या है 2HI है, तो आप उसको कैसे तोड़ सकते हो, H प्लस H दैट इज, ठीक है, 2H। I को कैसे तोड़ सकते हो आप, ठीक है, जैसे कि I प्लस I इज 2I, सो ठीक है, इसको आप कॉमन ले लो 2, तो अंदर कितना रह गया HI, ठीक है। सो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स जो है आपके पार्ट ले रहे हैं, दैट इज HI प्लस HI क्या है, 2 ले रहे हैं, ठीक है, HI प्लस 1 मोर HI, ठीक है। तो इसमें रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है, 2, राइट। सो ये क्या कौन सा मॉलिक्यूलर है, बाइमॉलिक्यूलर, जिसमें क्या है 2 रिएक्टिंग स्पीशीज हो, ठीक है। तो ये क्या आपका बाइमॉलिक्यूलर, राइट। सो इट्स योर बाइमॉलिक्यूलर। नेक्स्ट इज 2NO plus O2 is giving 2NO2। इस केस में क्या है, इस केस में कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज है, 2 तो ये होगी और तीसरी क्या है, ये होगी, ठीक है। सो इसमें 3 रिएक्टिंग स्पीशीज एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज 2NO2। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, 2NO ट्राइमॉलिक्यूलर, जिसमें 3 रिएक्टिंग स्पीशीज हो। सो इट्स योर ट्राइमॉलिक्यूलर, राइट। सो ये आपकी है ट्राइमॉलिक्यूलर, ठीक है। सो सिंपल रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। सिंपल रिएक्शंस कौन सी होती है, अकरिंग इन वन स्टेप। सिंपल रिएक्शंस क्या होती हैं, जो एक ही स्टेप में हो जाती है, दैट इज अकरिंग इन वन स्टेप। सो ये है 2HI इज गिविंग H2 plus I2। ये रिएक्शन क्या है, जो रिएक्शन है एक ही स्टेप में हो रही है, ठीक है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारे पास क्या है, अकरिंग इन मोर देन वन स्टेप, जो एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप में होती है। जैसे कि आपके पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई रिएक्शन है, लेट्स से मेरे पास कोई रिएक्शन थी। सो सिंपल रिएक्शन पता लगा जो एक स्टेप में होती है, जैसे ये एग्जांपल है 2HI इज गिविंग H2 plus I2। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, जो क्या है, जो एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप में होती है। जैसे आपके पास ये रिएक्शन है, देखने में आपको लग रहा होगा कि ये एक स्टेप में हो रही है, बट इट नथिंग। एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा गया तो ये 2-3 स्टेप्स में हो रही थी। पहले जो NO2 है F2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, NO2F plus F, ठीक है, राइट। देन फर्दर जो ये है NO2F plus F इज both react and produce NO2F, ठीक है, on adding these equations, ठीक है, ये तो कट जाएगी, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 राइट, NO2 के बाद क्या आएगा आपके पास प्लस F2, यहाँ पे 2NO2 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2, ठीक है। सिमिलरली इज गिविंग 2NO2F, ठीक है। जो हमने ये सारा किया, ठीक है, इस जैसे हमने स्टेप्स लेके पहले ऐसा होता है, इस सभी को हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट, रिएक्शन मैकेनिज्म। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो ये आप आखिर में हमारे पास रिएक्शन वही बनती है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखी थी, ये देखो वही रिएक्शन है सेम, ठीक है। तो ये ऐसे बनती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, स्लो स्टेप में क्या है, ठीक है, जो आपका इसका रेट डिटरमिन करते हो ना, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है। ये इसकी बहुत महत्वता है, देखो कि जो इसमें ना फास्ट स्टेप का कोई रोल नहीं होता, स्लो स्टेप क्या इस रिएक्शन का रेट देखता है, ठीक है। सो क्या होगा, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। सो रेट इज गोइंग टू बी, मैं इसको रेट कर देता हूं। सो रेट इसमें क्या होगा, स्लो स्टेप की अगर हम रिएक्शन लें तो क्या होगा, रिएक्ट K इज गोइंग टू बी NO2 एंड F2, राइट। सो ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शंस क्या है, बट कुछ नहीं था, तो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। So, ये इसका रेट डिटरमिन करेगा। सो स्लो इज रेट डिटरमिनिंग, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। सो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेक्शन का आपको पता लग गया। सिंपल रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेक्शन वो क्या है, जो 2 स्टेप में होती है, ठीक है, 2 या 2 से
So in the next video lecture we will talk about the difference between